हेलो भाई साहब, इधर इधर सुनो ध्यान से। कल से एग्ज़ाम है और 6 एडवाइस आज हम आपको देने जा रहे हैं। पूरी की पूरी टीम आपके सामने अभी है। हर टीचर एक एक एडवाइस देगा अपने एक्सपीरियंस से, आपको वो लिखनी है। और मैं श्योरिटी दे रहा हूँ, अगर ये 6 एडवाइस आपने फॉलो कर ली ना, श्योर शॉर्ट सक्सेस आपके हाथ में है। तो एडवाइस नंबर 1 मैं आपको देने जा रहा हूँ जी। मैंने क्लास के अंदर भी बहुत बार कहा है, अभी भी दोबारा कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम से पहले एक तो किसी बच्चे से आपने कोई भी डिस्कशन नहीं करने की, तूने कितना कर लिया, मैंने कितना कर लिया, तूने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, अगर कोई दोस्त भी है ना, बिल्कुल शांति से रहना आपने, उससे कोई डिस्कशन नहीं करनी, कुछ नहीं पूछना आपने। और दूसरा सबसे मेन बात, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपने कोई पेपर डिस्कस नहीं करना। कसम लगे माता रानी की अगर आपने डिस्कस किया, मैं सही बता रहा हूँ सर, पेपर बहुत ख़राब होंगे आपके, क्योंकि आपको नहीं पता, कई बार हम डिस्कशन के चक्कर में अगला पेपर भी ख़राब करें, और बहुत सारे बच्चों के ऐसे होते हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ना तो पेपर से पहले और ना पेपर के बाद आपने पेपर नहीं डिस्कस करना, किसी बच्चे से भी और किसी से भी डिस्कस नहीं करना। ये मेरी एडवाइस है। एडवाइस नंबर 2 अरुण सर आपको देंगे। जी अरुण सर। सर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो पहले तो मैं जानता हूँ कि ये जो मूवमेंट होता है ना इस समय, आई बिलीव कि बहुत पैनिक हो रहा होता है बच्चों के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने पे बिलीव करो। और आई एम टेलिंग यू कि आपने बहुत मेहनत करी है और बहुत अच्छा ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस मोमेंट पे ना कोई भी नया टॉपिक आपने ऐड नहीं करना। आप समझ रहे हैं? यानी कि जो आपने पढ़ा है बस उसी को आप अच्छे से रिवाइज करो। आई एम टेलिंग यू पेपर बहुत बढ़िया होगा, अपने पे विश्वास रखो। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, वी ऑल आर विद यू, हमारी ब्लेसिंग आप सबके साथ है। तो ध्यान रखिएगा, कोई नया टॉपिक ऐड नहीं करना और अपने पे यकीन करना है। चलिए सर, जीडी सर। सर अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। अभी मेरे को सर ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे सर हम लोग पता है क्या बोलते हैं, लाइक बच्चा इस टाइम बहुत नेचुरल फीलिंग होती है सबके दिमाग में कि सारे ही बच्चे लगभग नर्वस होते हैं इस टाइम। और बच्चों को ऐसा लग रहा होता है कि वो नर्वस हैं और बाकी नर्वस नहीं होंगे। तो मेरे को लगता है इस टाइम सब नर्वस हैं। और मैं तो सर ये भी कहता हूँ कि रोबोट और इंसानों में अब फर्क ही सिर्फ यही रह गया इमोशंस का। बाकी तो सारा काम रोबोट भी कर ही रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है बिल्कुल कि हमारे इमोशंस अभी हमारे ऊपर थोड़े हावी हो रहे हैं। बट मेरे को लगता है कि सर सारे बच्चों ने इतनी मेहनत की है, हम लोगों ने इतनी उनके साथ मेहनत की है, तो मेहनत रंग तो लाएगी। और बिल्कुल मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अभी ये जो 9 दिन का पेशेंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी बिल्कुल भी मेरे को ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट को बहुत पेशेंटली इस टाइम अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। जितना पढ़ा है उस पर फोकस करे, जैसे अभी अरुण सर ने भी बोला कि जो आपने पढ़ा है आप उस पर फोकस करो। और अभी इस टाइम कोई नया टॉपिक डील करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपने मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स लेकर जाइए और देखिएगा सब बहुत ही अच्छा होएगा, एकदम जबरदस्त होएगा। ओवर टू यू शिवानी मैम, प्लीज। मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपका वॉइस। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास 3 घंटे होते हैं, तो बच्चे को जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले वो करता है और उसी को करता रहता है 15-20 मिनट तक। इससे क्या होता है, मेरा जो पेपर करने 100% पेपर करने की कैपेसिटी है ना, वो कम हो जाती है। क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो नंबर उतने ही मिलेंगे, चाहे 2 पेज लिख कराओ चाहे 4 पेज लिख कराओ। तो आपको अपनी घड़ी को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना है और आपको टाइम के साथ चलना है, तभी टाइम आपका आएगा। मतलब बच्चा 2.5 घंटे के बाद थक जाता है, वो सोचता है जितना पेपर हो गया। पर सर वो आधा घंटा, वो 30 मिनट अगर मैं 10-15 नंबर का और कर आऊंगी पेपर, तो मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। 100 में से मार्क्स लाने आसान है, बट 80 में से मार्क्स लाने मुश्किल है। तो मतलब आप ये मत समझो कि 80 का तो हो गया, वो 80 का हुआ है पेपर। तो अगर आपको नंबर लाने हैं तो वो 100 का करना पड़ेगा। और वही अपनी घड़ी के अकॉर्डिंग, मतलब जरूर अपनी वॉच कैरी करना और प्लीज उसके अकॉर्डिंग चलना। अगर लीनियंट मत हो जाना कि 2.5 घंटे हो गए बस कर यार। अभी बहुत आप लोगों को ये 9 दिन है ना, ये 9 दिन आपको अपनी जान लगानी है। एंड हम भी बहुत ज्यादा एफर्ट्स करेंगे आपके साथ कि आपके साथ रहें हमेशा। एंड अब आपको हमको सर बताएंगे अगली एडवाइस। गुड इवनिंग टू एवरीवन। अब मेरा मानना सर ये है कि ना बच्चा इस टाइम ना पैनिक में होता है, थोड़ा सा प्रेशर में होता है कि कल एग्जाम है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, एक तो हमें ना प्रॉपर नींद लेनी चाहिए इस टाइम। मतलब हमें ना पूरी नाइट, ऐसा नहीं है कि हम पूरी रात बैठ के, आज तो पहला पेपर है तो पूरी रात बैठ के पढ़ लेंगे, देन एग्जाम भी चलो अच्छा दे आए हम लोग,
नेक्स्ट पेपर में पैनिक क्रिएट हो जाएगा। फिर वो नींद, पहली चीज तो हमें ना प्रॉपर नींद लेनी चाहिए। दूसरा, इस टाइम में ना अभी आप लोगों को इतना पैनिक नहीं होगा, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा थोड़ी एंजाइटी होगी, थोड़ा पैनिक होगा माइंड में, तो बेटर रहेगा कुछ चीजें हम अपने पास अभी से कैरी कर ले अपने बैग में, या जो भी आपको लेके जाना अपने साथ को ले जाए। एडमिट कार्ड जो कि मैंडेटरी है, आईसीएसआई एक आईडी कार्ड इशू करता है, वो भी लेके जाना है। और एक सेफर साइड, क्योंकि ना हर बच्चे के पास आसपास उसको अटेस्टेशन करवाने के लिए सीएस क्वालिफाई नहीं होंगे, तो फॉर अ सेफर साइड एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ अपने साथ जरूर लेके जाओ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्लस बॉल पेन। कोशिश करना बॉल पेन, आप लोग गर्मी का टाइम है, स्वेटिंग होने की वजह से ना जेल पेन फैल जाता है पेपर पे, तो बॉल पेन आप लोग ब्लू कलर का बॉल पेन आप लोग एटलीस्ट 2 to 3 बॉल पेन आप लोग लेके जाओ। देन वाटर बोतल आप सब बच्चों को कैरी करनी है अपनी अपनी, किसी और की वाटर बोतल मांगोगे, माइट भी एग्जामिनर मना कर दे, तो सब लोग अपनी कैरी करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स, और उससे भी सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस को तो अपने साथ कैरी जरूर करना है, उसको मत भूल जाना यार। मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ हर चीज से ऊपर है, अगर पॉजिटिविटी है ना तो कुछ नहीं भी आता ना तो पेज भरने की तो हम हिम्मत जरूर रखते हैं, बचपन से रखते हैं, तो वो तो अपने साथ जरूर कैरी करनी है हम लोग, ठीक है। तो ये छोटी सी चेकलिस्ट थी डूज एंड डोंट्स की जो हमें करनी है, ठीक है सर। जी करण सर, लास्ट एडवाइस। पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, वाटर बॉटल, एडमिट कार्ड सब लेके अब हम आ गए एग्जाम हॉल में। अब हम बैठे हुए एग्जाम हॉल में। तो मेरी एक सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि जब हम एग्जाम कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग ना अपने सराउंडिंग से बड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मतलब ऐसा फोकस रहता है हमारा इधर उधर, यार उसने 4 शीट ले ली, उसने 2 शीट ले ली, उसने 1 शीट ले ली, क्योंकि जो बच्चा कर रहा है ना और उसने एकदम से बोला कि मैम शीट, एक तो वो वाला बड़ा रहता है रूम के अंदर। तो आप अपना पेपर कर रहे हो, आप अपना पेपर करना, आपको पूरी क्लास क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपने अपने लिए पढ़ाई की है, आपको अपने पेपर के लिए लिखना है। आप आसपास फोकस ना रखिएगा कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या लिख रहा है। और कभी कभी ना इन बिटवीन द क्लास हम डिस्कशन कर लेते हैं कि मेरा आंसर ये आ रहा है, आपका आंसर ये आ रहा है, और उस डिस्कशन में क्या होता है कि ना आपका सही आंसर आप उससे सुन के गलत कर देते हो, बिल्कुल, जबकि आपका सही होता है, जबकि उसका गलत है। और आप क्या करते हो, आप उस पर भरोसा कर लेते हो और आप गलत कराते हो आंसर, आता जाता आंसर आपका गलत हो जाता है। तो बस ये चीज मैं बोलूंगा कि ये चीज ना करना, आप अपने ऊपर 100% कॉन्फिडेंस रखना कि जो आपने पढ़ा है वो सही पढ़ा है, जो लिख रहे हो वो सही लिख रहे हो। तो वो प्रेशर अपने ऊपर ना आने देना पूरी क्लास का। बाकी सब रब राखा, सब अच्छा होगा। चलो बहुत बढ़िया एक होगा। छोटी सी तो चीज सर, एक छोटी सी चीज और सर, जी, कि जब बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो वो क्वेश्चन पेपर देखकर एकदम से पैनिक कर जाते हैं बिल्कुल। कि ओ तेरी ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये क्या हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन में आपको क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल और एक गहरी लंबी सांस लीजिए, 1 मिनट के लिए आंखें बंद करिए, चीजों को रिकॉल करिए, सब याद आएगा। कभी कभी बच्चा कहता है सर क्वेश्चन पेपर देख के ना एकदम हम ब्लैंक हो गए। हाँ, वो कई बार सर मुझे ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट हमारे माइंड से भी खेलता है। मतलब वो क्या कहता है, पहले दूसरे क्वेश्चन मुश्किल डाल देता है वो, तो हमें लगता है पेपर ही मुश्किल आ गया। बट अगर उस पेपर के अंदर हम ढूंढेंगे, कम से कम मैं कह रहा हूँ आज तक के इतिहास में कोई ऐसा अटेम्प्ट नहीं किया होगा कि 40 से 50 का आसान ना बनाओ। बिल्कुल। तो 40 से 50 का तो आसान बनता ही बनता है, बट आपको देखना है कि वो आसान बना कहाँ है। तो अगर आप पहले वो कर लोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप होगा, और जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो जो 50 का मुश्किल आपको लग रहा है वो भी आपको आसान लगेगा। वो डिपेंड करता है अच्छा आपके ऊपर। विवेक सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लाइक ओएमआर पेपर में, लाइक आपका भी ओएमआर है, मेरा भी ओएमआर है, नेगेटिव मार्किंग होती है। आई एम होपिंग फॉर कि बच्चों को पता होगा ये। बिल्कुल। तो इंश्योर करो कि जब आपको लगे कि यार मेरे को ये क्वेश्चन आता है तभी अटेम्प्ट करें। बिल्कुल। अगर आपको बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल ही नहीं है तो फिर आप उसको अटेम्प्ट ना करें तो ना ज्यादा करें। बेहतर। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई बार हम 100 के चक्कर में गलत भी कराते हैं, फिर नेगेटिव मार्किंग से नंबर कम हो जाते हैं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपको 80-90 मार्क्स का बहुत बढ़िया आता है, फिर तो 10 तुक्के चल सकते हैं। हाँ, फिर 10 तुक्के चल सकते हैं। बट अगर आपको आता ही 50 का है और आप 50 तुक्के मार्क है, फिर नंबर 20 आएंगे आपके। बिल्कुल सही। ठीक है, तो हाँ जी बहुत सर। इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी ना लास्ट अटेम्प्ट में ढेरों बच्चों ने, मतलब 1-2 नहीं, मल्टीपल स्टूडेंट्स का ना मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहा था, मेल आ रहा था कि सर हम ना एग्जाम में पैनिक के चक्कर में रोल नंबर लिख के आना भूल के आ गए, या अपनी जो बेसिक सिग्नेचर है वो लिख के आना भूल के आ गए, या कोई एक्स्ट्रा शीट ली है वो लिख के आना भूल के आ गए। तो ये चीज का प्लीज 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 ध्यान रखना कि आपका ना सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आंसर शीट हाथ में आते ही अपने ना सारी बेसिक डिटेल उसके ऊपर आप लोग फुलफिल कर दो, क्योंकि उसके बाद है ना पेपर दोगे भी और फिर आईसीएस से उसके मार्क्स नहीं देता है, फिर हम लोगों को परेशान रहना पड़ता है। तो ये बहुत ध्यान से हमें अपनी बेसिक डिटेल्स उसके ऊपर हमें अच्छे तरीके से रोल नंबर ना लिख के आओ, जो फिल करना होता है उसको ओएमआर को तो प्रॉपर्ली टाइप उसको फिल करो। उसको ओएमआर जो अरुण सर ने बोला उसको बोले को ना प्रॉपर्ली भरो, आधा हाफ बच्चा छोड़ देता है और आधा ब्लैंक छोड़ देता है, तो वो प्रॉपर्ली चेकिंग में नहीं आता है। तो ये मेन चीज है जो बच्चे को फॉलो करनी चाहिए। चलो, तो आई थिंक आपको सारी एडवाइस समझ में आ गई होंगी।
ठीक है जी, तो एक बार फटाफट से कंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है जी, एक बार सारे अपनी अपनी बस 1 सेकंड में कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 1 सेकंड में जो आपने बोला है, तो सबसे पहले एडवाइस मैंने दी है। एडवाइस नंबर 1, पेपर से पहले पेपर के एंड में आपने कुछ भी डिस्कस नहीं करना, किसी भी दोस्त से डिस्कस नहीं करना। एडवाइस नंबर 1 ये है जी। अरुण सर। एडवाइस नंबर 2, पैनिक बिल्कुल नहीं करना, अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, बहुत बढ़िया पेपर होगा, नया टॉपिक बिल्कुल नहीं उठाना। एडवाइस नंबर 3, शिवानी मैम। आपकी आवाज मैम, आवाज। माइक 100 मतलब 100, एक भी नंबर कम नहीं। जीडी सर। सर मेरा तो बस यही है कि आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और जो आपने मेहनत की है उस पर कॉन्फिडेंस रखिए। आप पेशेंटली पेपर दीजिए और कोशिश करिए कि बिल्कुल भी एग्जामिनेशन पेपर को देखकर पैनिक ना करिएगा। जी करण भरोसा सर। रख के जाइए, पेपर अच्छा ही होएगा। सर एडवाइस इज दिस कि बस बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। आपने जो पढ़ा वो ठीक है, डोंट फोकस ऑन एनीथिंग एल्स, बस एग्जाम 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 और मैं बस, दैट्स ऑल। चलो, अंकुश सर कह रहे हैं कि सारी स्टेशनरी आइटम आपने लेके जानी है। एडमिट ठीक है, आपने एडमिट कार्ड, स्केल, पेंसिल, पेन ये भर के रख लेना, पानी की बोतलें, घड़ियां, मैं अगर दूसरों की भी चोरी कर लेना, सब अपना डाल लेना। कैलकुलेटर कुछ भी कैलकुलेटर आपने छोड़ के नहीं जाना, बस ये बात ध्यान देना। तो ये हमारी एडवाइस है। स्मार्ट वॉच सर एग्जाम्स में ना बहुत सारी जगह अलाउड नहीं होती है, अच्छा। तो नॉर्मल वॉच लेके जानी है, स्मार्ट वॉच मत लेके जाना, बहुत सारी जगह उसको मना करते हैं। चलिए, चलो, तो फिर ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सर। एक बार ऑल द बेस्ट Wish विश you कर दें। very, very, very ऑल द all the वेरी वेरी best. बेस्ट। God bless you all, God bless you all. God bless चकदे you, God फटे bless you. और एग्जाम बहुत बढ़िया होंगे। बिलीव इन योर सेल्फ। हमने भी मेहनत की है, आपने भी की है, दोनों की मेहनत जरूर रिजल्ट आएगी, ये मेरे को पता है जी। ठीक है जी, वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद जय हिंद। एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ऑल द बेस्ट।